नमस्कार, आप सभी को मेरी तरफ से हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन पर्व पर हम लोग हनुमान जी के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरणादायक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। एक बार हनुमान जी जब बालक हुआ करते थे, उन्होंने सूर्य को पका हुआ आम समझकर निकलना चाहा, उस पर छलांग लगा दी। जब उन्होंने सूर्य को पका हुआ आम समझकर निकल लिया, तब पूरे विश्व में अंधेरा छा गया। इंद्रदेव, जो कि देवताओं के राजा थे, उन्होंने सूर्य को बचाने के लिए हनुमान जी के जबड़े पर अपने वज्र से प्रहार किया। चोट आ गई, इसलिए उन्हें हनुमान नाम मिला। एक बार माता सीता अपने माथे पर सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने पूछ लिया, माता ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तो वे बोली, ये मैं अपने पति रामचंद्र जी की लंबी आयु तथा उनकी सुख शांति के लिए लगाती हूँ। फिर क्या था, राम भक्त तो थे ही, अपने प्रभु की लंबी आयु के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर मल लिया। वैसे तो हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, पर उनका एक पुत्र भी था। रामायण के दौर में जब लंका में अपनी पहली यात्रा करके समुद्र पर जब छलांग लगा रहे थे, उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया और उनके एक पुत्र को जन्म दिया। रामायण के भाग में वे उनसे मिले भी थे। महाभारत के भीम और हनुमान जी भाई भाई थे। दोनों वायु पुत्र थे, वायुदेव के पुत्र थे। हालांकि हनुमान जी ज़्यादा अधिक शक्तिशाली थे। एक बार रावण से हनुमान जी ने भगवान शनि को बचाया था, तो उनके सम्मान के प्रतीक में भगवान शनि देव हनुमान भक्तों की रक्षा करते हैं। महाभारत के समय भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर भगवान हनुमान ने अर्जुन के रथ के ध्वज को धारण किया था और उन्हें सभी प्रहारों से बचाया था। अंत में जब उन्होंने ध्वज को छोड़ दिया, तब जो रथ था वह जलकर खाक हो गया था। बचपन से ही हनुमान जी को सूर्य बहुत पसंद थे और वे उनके बहुत बड़े भक्त थे। उनके शिष्य बनना चाहते थे, उनको अपना शिक्षक बनाना चाहते थे और चाहते थे कि सारे शास्त्रों का ज्ञान मैं सूर्यदेव से लूँ। जब ऐसा उन्होंने अनुरोध किया, तब सूर्यदेव ने सहमति तो दे दी, पर ये भी कहा कि मेरे जो गति है उसका अनुसरण करो, और उन्होंने ऐसा कर भी दिया। इसके बाद वो शिष्य के रूप में चुन लिए गए और उन्होंने सारे शास्त्रों को 60 घंटे में पढ़ लिया। ऐसे ही थोड़ी ना कहते हैं कि संकट हटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा।